कि अतिथि शिक्षक परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। जब विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, उस दौरान हम लोग विद्यालय में जाकर के बच्चों का पठन पाठन का कार्य कराया, बच्चों को विद्यालय लाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। और आज जब सरकार की जरूरत पूरी हो गई तो हम लोग को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता इंजीनियर हेमंत कुमार। हेमंत जी, क्या कहिएगा? अतिथि शिक्षक जो है परेशान है, कह रहे हैं कि 6 सालों तक ड्यूटी हमसे लिया गया और अब हमें पदमुक्त कर दिया गया है। 1.5 साल से बेरोजगार हैं, परिवार कैसे चलेगा? क्या कहिएगा? नहीं, काफी दुखद है ये। हमारी जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी, उससे मेरा भी यही सवाल रहेगा कि जो शिक्षक लगभग 4,000 के करीब हैं, आपको सेवा दिए और वो ऐसे समय में दिए जब उनको भी जरूरत था, बिल्कुल, और आपको भी जरूरत था, दोनों की जरूरत पूरी हो गई। अब 6 साल बाद कईयों की तो शादी ब्याह हो गया होगा उसी बेस पे, हाँ, बच्चे हो गए होंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई उससे चल रहा होगा, और अचानक आप बोल दीजिएगा कि अब तुम्हारी सेवा समाप्त की जाती है और तुम फिर से आओ अगर आना है शिक्षक बनके। मुझे एक चीज बताइए, वो 6 साल में कितने लोगों का उम्र खत्म हो गया होगा? पढ़ाई लिखाई का जो टेंडेंसी है ना, मैं आज कहता हूँ ना, जो टॉपर है आईएएस, उनको बैठा दीजिए, क्या वो दे पाएंगे एग्जाम? बिल्कुल नहीं। तो ये समझना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ शिक्षा मंत्री, क्योंकि इनको चाहिए केवल पैसा, बीपीएससी के थ्रू जाएंगे, पेपर लीक कराएंगे, पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, गलत दरवाजे से उसको एंट्री करेंगे। जो जेन्युइन चीज है, जो सही में अगर इंसानियत के नाते भी देखे तो वो आपके वोटर है, आपके बिहार के हैं, आपके भरोसे उन्होंने नौकरी किया, परिवार वाले शादी ब्याह कर दिए, बच्चे हो गए, वो जाए तो जाए कहाँ? तो ये सवाल उठता है और मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर आपको जरा भी लगता है कि इसमें सच्चाई है और उनका ईमानदारी से उन्होंने काम किया, तो आपको उनको परमानेंट करना चाहिए। कोर्ट ने भी तो आदेश दे दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप कीजिए। शिक्षा विभाग कह रही है विचार करेंगे, विचार करेंगे। कब विचार कीजिए? यही सवाल उठता है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के राज में वही काम होता है जिससे उनको इनकम का साधन दिखे, और ये पूरा अधिकारी लोग भ्रष्ट पड़े हुए हैं। जब कोर्ट बोल दिया, कोर्ट उनको साथ दे रहा है, आप फिर किस पे विचार कर रहे हैं? और ये तो दुखद होता है। आप बात कर रहे हैं कि हम इतने को नौकरी दे रहे हैं, इतना मान दे सबका बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उसके असली हकदार है आप उनको उसका हक नहीं दे रहे हैं। ये काफी दुखद है और ये जनता देख रही है, बिहार सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में आप करोड़ों नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक मात्र 4200, उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। फिर करोड़ों शिक्षकों की बात भी जो है वो कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये बात है ना, घोटाला जो हो रहा है यहाँ पे, नंबर का भी घोटाला है, नंबर का भी घोटाला है, बात केवल करोड़ों का है, जुमलेबाज सरकार है। अगर उनको करना ही है तो बिहार के इन लोग को देंगे ना नौकरी। बिल्कुल, आप टेस्टेड है, वो पहले से पढ़ा चुके हैं, आप उनको कुछ तो करिए। उनका या तो एज में रिलैक्सेशन कीजिए, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू कराइए। ये तो बिहार सरकार का फर्ज बनता है और करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार।